रांची विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की भारी कमी है और इस यूनिवर्सिटी में 15 अंगीभूत कॉलेज है और शिक्षकों के 935 सेकंड पोस्ट है और इनमें से 325 पद खाली है। विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विभाग को रिक्तियों की सूची भेजी है, लेकिन वक्त पर नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। राज्य के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भारी कमी है। यूनिवर्सिटी ने कर्मचारियों के रिक्तियों की सूची सरकार को भेजी है ताकि वक्त पर नियुक्ति हो सके। रांची विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की भारी कमी। 15 अंगीभूत कॉलेज, शिक्षकों के 935 सेक्शन पोस्ट, 325 पद है खाली। विश्वविद्यालय ने भेजी मानव संसाधन विभाग को रिक्तियों की सूची। विश्वविद्यालय में तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भारी कमी। विश्वविद्यालय में 700 शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद भी है खाली। रांची विश्वविद्यालय के पीजी और 15 अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस विश्वविद्यालय में 935 शिक्षकों के सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 325 शिक्षकों के पद आज भी खाली है। कहीं न कहीं पढ़ाई में इसका असर जरूर पड़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में रांची विश्वविद्यालय ने पूरी लिस्ट मानव संसाधन विभाग को भेजी है ताकि आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। अभी वर्तमान में रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 920 टोटल सीट्स हैं, हम लोग का टोटल पद हैं और अभी हम लोग के यहाँ रिक्त पद हैं 325, जिसका हम लोगों ने रोस्टर जो है एचआरडी को उपलब्ध करा दिया गया है। अब एचआरडी में आगे की कार्रवाई करेंगे एचआरडी। दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भारी कमी है। इसका असर विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कोई भी आयोग विश्वविद्यालय में नियुक्ति नहीं किया है। वो सारा कर्मचारी 3rd 4th ग्रेड का नियुक्ति अभी तक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ही किया गया है। विश्वविद्यालय में हर महीने शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो इसका असर न्यायिक मूल्यांकन पर भी पड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अभिदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, शिक्षकों की कमी है और जाहिर तौर पर खाली पदों के लिए रिक्तियां भेज दी गई हैं, लेकिन ये रिक्तियां नहीं होंगी तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरे झारखंड में लगभग सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या देखेंगे तो 7 है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रहा है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है और यही विश्वविद्यालय जो है पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर एरिया में का जो सभी कॉलेज हैं वो आते थे। समय बदला, राज्य का गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक नया राज्य के रूप में उदय हुआ। लेकिन अब यदि हम देखेंगे तो 21 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड की है, जो हायर एजुकेशन की है, कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर रांची विश्वविद्यालय में 325 शिक्षकों की बहाली कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षकेतर कर्मचारियों की लगभग 700 वैकेंसी अभी भी जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली है, ये कब भरे जाएंगे? तो किसी भी राज्य का जो मापदंड होता है वो हायर एजुकेशन पे आधारित होता है, उससे राज्य की पहचान होती है और हायर एजुकेशन बेहतर होगा तो दूसरे राज्यों से भी बच्चे जो हैं विद्यार्थी वो यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसरों की कमी है और यही वजह है कि जब प्रोफेसर नहीं है तो नए कुलपतियों की जो नियुक्ति होगी उस पे झारखंड के 2 या 3 ही लोग मतलब आवेदन दे सकते हैं। तो शिक्षकों की भारी कमी, शिक्षकों का समयबद्ध जो प्रोन्नति मिलना है वो नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उस पे एक बड़ा सवाल है कि शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी। तो ये देखने वाली बात है। देखिए,
21 वर्ष हो गए हैं, कई सरकारें आई, कई अलग अलग मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो राज्य को जो चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं उनका दायित्व तो बनता है कि हम कैसे चीजों को व्यवस्थित करें। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो जाती है, क्योंकि रांची विश्वविद्यालय में 325 शिक्षकों के जो पद हैं वो अभी सैंक्शन पद हैं, वो रिक्त हैं और लगभग 700 जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका भी जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अनुसार ये रिक्त है। और ये 15 कॉलेजों में सिर्फ 10 कॉलेजों की बात हो रही है। 5 कॉलेज अभी इसके अंतर्गत अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो 9 अंगीभूत कॉलेज है और उनका मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। तो 10 कॉलेजों को लेकर के और विश्वविद्यालय मुख्यालय को लेकर यदि हम बात करेंगे तो 700 शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली होनी है। आखिर अनुबंध पे आप कितने दिनों तक काम लेते रहेंगे, क्योंकि अनुबंध यूजीसी की गाइडलाइंस को हम यदि फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार सभी शिक्षकों की बहाली परमानेंट होनी चाहिए, शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये बहाली परमानेंट नहीं होती है तो इसका व्यापक असर 2 चीजों पे पड़ता है। एक है नैक के मूल्यांकन में जो ग्रेड मिलती है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग पूरे भारत में होती है इससे प्रभावित होती है। तो ये 3 प्रभाव होते हैं जब हम परमानेंट शिक्षकों की बहाली नहीं करते हैं। आखिर 21 वर्षों में किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि हम हायर एजुकेशन को बेहतर करें। ये पूरे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि सरकारें आई और गई लेकिन हायर एजुकेशन पे कभी भी सरकार फोकस नहीं कर पाई है। बिल्कुल अंजनी, अब देखना यह है कि रांची यूनिवर्सिटी में ये जो शिक्षकों की कमी है आखिर ये कब पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी जानकारी के लिए। और अब आगे बात करेंगे राजधानी